अगर निशांत आए तो अच्छी बात है। राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं, तो अच्छा है अगर निशांत जी आए तो। हम तो वेलकम करेंगे पुरानी पीढ़ी के लोग। हाँ बिल्कुल। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चाएं इन दिनों काफी जोरों शोरों से चल रही है। इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो बेटे को तो राजनीति में आना ही चाहिए। ऐसे में अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वैसे नेता प्रतिपक्ष ने परिवारवाद पर सीएम के बयान को लेकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर निशांत आते हैं तो ये पार्टी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये वही नीतीश कुमार है जो 2024 के पहले परिवारवाद को लेकर भाषण देते थे। आप नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो 80% लोग परिवारवाद वाले ही हैं। खैर, तेजस्वी यादव ने किस तरीके से निशांत को लेकर अपनी बातें कही, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्योंकि नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी के बेटे भी गाना चला था ना, बिहार में बाहर है। तो बिहार में बाहर नहीं, बिहार में केवल अपराधी और भ्रष्टाचारियों का बाहर है, क्योंकि नीतीश कुमार है। आप हैं चिराग, नीतीश जी के भी लड़के आ रहे हैं, क्या मतलब उनके साथ कैसा आपका रिलेशन है? उनका राजनीति में पिताजी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है तो बेटे को आना ही चाहिए। हमें कोई इसका वो नहीं है। अगर निशांत आए तो अच्छी बात है। राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं। और आपको भी पता है, शरद जी की बनाई हुई पार्टी है ये जनता दल यूनाइटेड, और कई दूसरे माइंडसेट के लोग जो है इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। दूसरी धारा के लोग जो है हाईजैक करना चाहते हैं इस पार्टी को। तो अच्छा है अगर निशांत जी आए तो। लेकिन यही 2024 में कितना परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार जी भाषण देते थे। नीतीश कुमार जी का मंत्रिमंडल देखिए तो 80% जो है परिवारवाद वाले ही जो है मंत्री बने हुए हैं। तो आए अपना, उसमें क्या संघर्ष करें। हम भी राजनीति में आए थे तो हमने बिना कोई पद के 2 बार बिहार का दौरा किया था। बगल में शिवचंद्र राम जी बैठे युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, आलोक जी राष्ट्र अध्यक्ष थे। इन्हीं लोग के नेतृत्व में हम पूरा बिहार घूमे, संघर्ष किए और पहली बार 2015 में चुनाव लड़े। और हम कब आ रहे हैं राजनीति में? हम कब आए? जब पार्टी विपक्ष भी थी, विपरीत स्थिति थी। हम लोगों ने संघर्ष किया। वो अच्छा है सत्ता में रहते हुए आज आपको कोई दिक्कत नहीं। चिराग जी से तो बड़ा अच्छा भाई वाला, छोटा बड़ा भाई। अरे देखिए, निशांत जी से हमारी कई बार मुलाकात हुई है, लगातार नहीं हुई, छोटे में 1-2 बार इधर उधर हुई होगी। लेकिन सीधा आदमी है ना। वैसे आपको बता दें, 27 जनवरी को निशांत की राजनीति पारी पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता, वो राजनीति में आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। खैर, आप खुद सुनिए आनंद मोहन की जुबानी किस तरीके से उन्होंने निशांत की राजनीति में आने की चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत, उनकी राजनीति में आने की संभावनाएं जताई जा रही है। आप में से जो पत्रकार थे, आपके जो पत्रकार है, पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है कि नहीं? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। जो बिजनेसमैन है, वो जो उद्योगपति है उसका बेटा उद्योगपति होता है। ये अगर इसमें पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन हुआ तो इसमें चिल्को किस बात की है? बस जनता स्वीकार करती है या नहीं, ये छोड़ दीजिए जनता पर। नई पीढ़ी के लोग जितने आवे हम तो वेलकम करेंगे पुरानी पीढ़ी के लोग, स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल। वैसे बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वे होली के बाद पिता की पार्टी यानी कि जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि निशांत खुद कई बार कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। 49 साल के निशांत कुमार पेशे से इंजीनियर है।
उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। वे हमेशा कहते हैं कि उनका अध्यात्म की ओर झुकाव ज्यादा है। निशांत कुमार के जेडीयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो कुछ नेता भी चाह रहे हैं कि वे राजनीति में आए। हालांकि पार्टी के बड़े नेता लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज भी कर रहे हैं। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था, लेकिन निशांत उस समय चुनाव में नहीं आए थे। लेकिन इस बार एक बार फिर विधानसभा चुनाव के पहले निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई है। वैसे अगर निशांत राजनीति में अपने पिता की जगह लेते हैं तो यह आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका काफी फायदा करा सकता है, क्योंकि निशांत युवा है और देखा जाता है कि युवाओं की तरफ युवा काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ऐसे में अगर निशांत राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं तो उन्हें इसका काफी ज्यादा चुनाव में फायदा हो सकता है। वैसे नीतीश के बेटे निशांत राजनीतिक कार्यक्रमों से लगातार दूरी भी बनाते हुए नजर आते हैं, साथ ही राजनीतिक बयानबाजी से भी बचते रहे हैं। पर इस चुनावी साल में खरमास खत्म होते ही 17 जनवरी को बख्तियारपुर में हुए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि सभा में निशांत शामिल हुए थे। यहां उन्होंने अपने पिता के समर्थन में बिहार की जनता से वोट की अपील तक की थी, जिससे राजनीतिक के जानकारों को इस बयान ने चौंका दिया था। उन्होंने अपने पिता के काम की सराहना की थी। मौके पर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी थी। निशांत ने उस समय कहा था कि मैं बस जनता से कहूंगा कि पिताजी और उनकी पार्टी को जनता वोट करे, उनको फिर से लेकर आए। मेरे पिताजी ने काफी अच्छा काम किया है। निशांत कुमार ने यह भी कहा था कि इस साल मैं पहली बार मीडिया से रूबरू हुआ हूं। सभी बिहार वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे उस समय निशांत के द्वारा कही हुई इस बात के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि निशांत बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, वो भी अपने पिता की जगह पर ही वो आने वाले हैं। वैसे अब निशांत की राजनीति में आने को लेकर तेजस्वी यादव ने भी इसका समर्थन कर दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आते हैं या नहीं। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।